हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। होप आप सारे ठीक होंगे। सो बड़े दिनों बाद हम बातचीत कर रहे हैं। सो सुबह की चाय पी रहा हूँ बिना मीठे की। थोड़ा फोकस था अभी मैं अपनी हेल्थ को लेके, थोड़ा डाइट पे फोकस किया, शुगर वगैरह सारा छोड़ दिया। सो थोड़ा बिजी था, पढ़ाई भी चल रही थी। सो आप सुनाइए, आपका क्या हाल है। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कोई परेशानी तो नहीं आ रही आपको। जो मैंने आपको कोर्स बताया था वो मैथ का, शायद आपने ले लिया होगा। मैंने एक दो बंदों को लेके भी दिया है और वो अच्छा कर रहे हैं वहाँ से। सो अपनी तैयारी को अच्छा करते रहिए। तो ज़िंदगी में एक फ़ेज़ ऐसा आता है जब बंदा सोचता है कि नहीं यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है बंदे ने बहुत सारे फेलियर देख लिए हों, हो सकता है उसको रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम आ गई है ना, हो सकता है उसको चीज़ें समझ ना आ रही हो, तो बंदा बुक्स छोड़ के भाग जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, भागना वूगना कहीं नहीं है। बुक छोड़ो, 10 मिनट गाने वगैरह सुनो, घूमने जाओगे, माइंड फ्रेश करो, फिर से आओ, कॉन्फिडेंस बनाओ, बैठ जाओ। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, हम भी ऐसे ही करते थे। कभी कभी इतने बोर हो जाते थे कि मतलब दिल करता था यार हो ही नहीं पा रहा ज़िंदगी में, क्या करें। अभी लक्ष्मीकांत उठा लेता था, क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत सबसे इजी बुक लगती थी मुझे, जो रिवाइज हो जाती थी, क्योंकि स्टैटिक पार्ट है ना, आर्टिकल से ये है वो है, तो कॉन्फिडेंस बन के फिर बैठ जाते थे। सो मैंने अपनी तैयारी को बिल्कुल ऐसे स्टैटिक, मतलब आप मान सकते हो कि कभी भी डीमोटिवेट हुआ नहीं हूँ मैं, इतना नहीं हुआ, मतलब 5% हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने तरीके पहले ही खोज लिए थे। अगर मैं डीमोटिवेट होऊंगा भी तो मैंने क्या क्या करना लाइफ में, मैंने बताया ना, एक लक्ष्मीकांत पकड़ा था। दूसरा मोटिवेशनल कोई वीडियोस देख ली, कोई सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग ज़्यादा है। बाकी आपको पता ही है मैं किसका फ़ैन हूँ और किसके गाने सुनता हूँ। सो वो सारी चीज़ें देखो आप, ठीक है। तो थोड़ी देर में अभी हम निकलेंगे घर के लिए, तो फिर मिलेंगे आपको रास्ते में। सो किसी का कोई अगर थॉट हो या कोई बात किसी के मन में हो तो वो मैं मुझसे शेयर कर सकता है, मैं उसको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे फेम के लिए आते हैं, हमें कोई फेम की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। हम पैसों के पीछे नहीं भागते। 4 बंदे हमारी बातों से मोटिवेट हो रहे हैं और वो कुछ कर रहे हैं लाइफ में। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन पिछले कुछ दिनों में मैंने क्या क्या किया अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, ठीक है। पिछले 15 दिनों से मैंने कोई 5 बार खाना खाया होगा। खाना ऑलमोस्ट अवॉइड करता हूँ मैं, ज़्यादातर प्रोटीन खाता हूँ, ठीक है। दूसरा साइकिलिंग, डेली का 8 किलोमीटर साइकिलिंग करता ही करता हूँ मैं। डेली का 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर एक्सरसाइजेज करता हूँ। प्रोटीन्स में मैंने ओट्स लिए हैं ज़्यादातर। मैं एक बता रहा हूँ, एक हेल्थी लाइफस्टाइल। अब मैं किसको देख के मोटिवेट हो रहा हूँ, आप सबको पता है कि मैं किसको फॉलो करता हूँ, विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका जो देखो, इतना तो बड़ा हम मैच नहीं कर सकते, मैं जितना कर रहा हूँ 1% है। बट खाना ना खाने से कमज़ोरी भी नहीं आती है, ठीक है। बॉडी आपकी हल्की फील करती है। इवन मतलब 3 दिन में मैंने 3 दिन ही खाना खाया, सिर्फ रात को खाना खाता था, दिन को फ्रूट्स वगैरह खा लिए। तो बॉडी हल्की फील होने लगती है आपकी, ठीक है। फैट लूज़ होना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो इससे पहले की स्थिति ख़राब हो जाए बॉडी की, आप क्या करोगे, पहले ही थोड़ा कॉशन ले लो, खाना खाना कम कर दो। अगर आपका वर्कआउट कम है, ठीक है, आपको बड़ा मुश्किल होगा हेल्थ को बाद में सुधारना। एक बार फैट आ गया ना, बड़ा मुश्किल, मतलब मेरी पूरी बॉडी में कहीं फैट नहीं है एक्सेप्ट बेली फैट है थोड़ा, और उसको तोड़ने में भी बहुत मेहनत लग रही है मेरी। सो आप इसको ना थोड़ा पहले ही वर्कआउट करते रहो, खाने को कम करो। जितना आप खाना कम खाओगे, देखना आप थोड़ा हल्का, उसकी जगह फ्रूट खाओ, उसकी जगह आप प्रोटीन्स ले लो, बीन्स ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। सब्जी खाओ पर बॉयल ऑयल बहुत कम करो, ठीक है। रिफाइन ऑयल तो बिल्कुल मत खाओ। पूड़ियाँ, छोले भटूरे, ये तो मैं खाता ही नहीं हूँ। और कोल्ड ड्रिंक पिए हुए मुझे कोई कम से कम मुझे लगता है साल हो गया। कोल्ड ड्रिंक भी मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, ठीक है। उसकी जगह मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, बिना मीठी की, ब्लैक कॉफ़ी दूध में डाल के। चाय पीता हूँ, चाय अभी भी पी रहा हूँ, ये देखो। पर चाय में शुगर बिल्कुल ज़ीरो है, इसमें सिर्फ मैंने वो डाला हुआ है, अदरक वगैरह। तो ये चीज़ें आप ले सकते हो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। हेल्थ है तो वेल्थ है। मुझे भी नहीं पता कि मेरी हेल्थ कब जाके मेरा साथ छोड़ देगी, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्थी चीज़ खाई जाए, ठीक है। तो मोमोज़ खा सकते हो आप, मोमोज़ आपको डोपामिन रिलीज़ करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को खुशी होती है ना, तो स्ट्रेस में वो भी खा सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई का स्ट्रेस है, जाके मोमोज़ खा के हो, पर फ्राई वाले नहीं,
स्टीम वाले, ठीक है। सो देखते हैं, कुछ माइंड में और याद आता है फिर बताता हूँ आपको। तो गाइस एक चीज़ बताता हूँ आपको, हम बॉयज़ को क्या चाहिए, ठीक है। बॉयज़ को खाली हमारी बाइक चाहिए। तो ये मेरी KTM है, मैंने इसको बड़े ही प्यार से तैयार करवाया है। ये मैंने अभी मंगाए थे इंटरनेट से, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जब ये बाइक चलती है ना, मतलब आई कैचिंग बाइक है। सो बाकी आप देख सकते हैं मैंने जिस बाइक से लिया बहुत ही न्यू बाइक है, ठीक है। इतनी सी ना आवाज़ भी नहीं है बाइक में, ना इसकी टॉपों की आवाज़ है, ना किसी इंजन से कोई अननेसेसरी आवाज़ आती है, ठीक है। टायर दोनों नए हैं इसके। जिनके पास भी स्पोर्ट्स बाइक है थोड़ा स्लो जाया करो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही ना, जब से मेरे पास 220 है, मेरे पास मैंने पहली बाइक ही 220 ली थी, तो मैं मतलब मैंने कभी आज तक फास्ट नहीं चलाई अननेसेसरी। इसको भी मैंने आज तक फास्ट नहीं चलाया, मैंने कोई रेसिंग के लिए नहीं ली है बाइक है, मुझे बस शौक था इसको लेने का कि मुझे KTM लेनी है। सो बहुत प्यारी है, मैं बस इसको देखता रहूँ ना, मुझे खुशी होती है। आप भी कोई ऐसी चीज़ें ढूंढो। मुझे यही चीज़ें मोटिवेट करती थी यार, मैंने जॉब लेनी है, मैंने ये चीज़ें, मेरी एक बाइक कलेक्शन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली ना मतलब मोटिवेट करती हैं कि कुछ लाइफ में करना चाहिए, ठीक है। और मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में सोचा था कि मैं जो मेरे पास अभी गाड़ी है एस क्रॉस लूँगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास बीट ही देगी है जो 1-1.5 लाख की है। सो लाइफ में ना मतलब उस चीज़ को भी निकलने के लिए एक थोड़ा ट्रॉमा भी होता है यार, मतलब लोगों के पास सब कुछ है ना, तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको मेहनत करवा देती हैं। अपना सोचने का तरीका है, ठीक है। एक टाइम आता है आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है लोगों के हिसाब से। सो अब जैसे मैंने अपनी गाड़ी बीट दे दी, क्यों, वहाँ सेफ्टी नहीं थी, ठीक है, उसमें मतलब सेफ्टी फीचर्स नहीं थे, मैंने दे दी, ठीक है। प्यार बहुत था, नहीं दिल किया, पर फिर भी दे दी। पर चलो ये चीज़ें आप भी देख सकते हो लाइफ में क्योंकि किसी टाइम पे आपको लोगों ने ताने मारे होते हैं कि यार आपके पास, मेरे पास ये है, कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब फील हो जाता है कि मतलब है ना, यही चीज़ें मैटर करती हैं। फिर आप इन्हीं चीज़ें के पीछे भागते हो, तो ऑटोमेटिकली आप हेल्प कर मतलब अपने आप पे मेहनत करोगे और सक्सेसफुल हो जाओगे। मुझे नहीं पता इस ब्लॉग में आपको ये चीज़ें समझ आएंगी या मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं ये सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं फेस की हैं, ठीक है, लाइफ में। और मैंने बहुत कुछ फेस किया, मैं आपको बता नहीं सकता, और ना मैं बताना चाहता हूँ अपने आप को, कि ना किसी को, अपने आप को तो बताता ही हूँ कभी कभी कि मैंने ये फेस किया। पर एक टाइम आएगा जब आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको हर चीज़ का शौक़ ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं बताना नहीं चाहता, पर एक टाइम आता है आपको हर चीज़ का शौक़, आपको लगता है यार क्या वेस्ट है ये सब, क्या किया मैंने लाइफ में। अभी मतलब वो क्या टाइम था जब मैं दोस्तों के पास बैठा करता था, वो क्या टाइम था जब घर में कोई आता था मैं मिलता था, और आज क्या टाइम है कि मुझे 6-6 महीने हो गए लोगों को देखे हुए। सो जॉब आपको टेम्परेरी खुशी भी देती है, पर लॉन्ग टर्म आप अपने अपनों से बिछड़ जाते हैं। ये एक रियलिटी है, आप इसको मतलब ना भूलें, ठीक है। इवन जो डिफेंस की जॉब है वो, उसकी तरफ तो मत ही जाएं आप, कि मतलब आपको शुरू में लगेगा कि दूर से देख के स्टार है, ये है, वो है, बट एट द एंड आप ये चीज़ देखो कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मतलब ठीक है। सो सिविल जॉब अगर आपको मिलती है तो वो कर लो, ये हार्श रियलिटी है, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। स्टार सबको अच्छे लगते हैं, पर जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है, हमें पता है ना। तो थैंक यू वेरी मच, आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। सो अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है मेरी, तो आई एम सॉरी। जस्ट मैंने ऐसा बड़े दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सोचा आपसे मिल लेते हैं ना, तो थैंक यू। मैं ये चाहता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप सारे सक्सेसफुल हो जाएं लाइफ में, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, डेफिनेटली अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। टीचर्स को कभी मत बोलना लाइफ में, क्योंकि आपको अगर आप कोई चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हो तो उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, आप अकेले नहीं कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच, होप आपका दिन, आपका साल और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो शुभ रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।